सिटी में राइड करने के लिए अभी पाकिस्तानी अवाम के पास सिर्फ दो बेस्ट ऑप्शंस हैं अगर आपका बजट 2.5 लाख रुपए के अंडर है तो। इसमें से एक आ जाता है पाकिस्तान का जाना माना, पहचाना और मोस्ट लव्ड मोटरसाइकिल होंडा CG125। लेकिन दूसरा कंपटीटर भी इससे बिल्कुल कम नहीं है, वो है सुजुकी's वेरी ऑन सुजुकी GS150। अब देखा जाए तो दोनों की बहुत बड़ी कल्ट फॉलोइंग है। होंडा CG125 वाले होंडा के अलावा किसी बाइक को देखना पसंद नहीं करते, जबकि GS150 वाले GS के अलावा किसी को देखना पसंद नहीं करते। दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कि कौन सा मोटरसाइकिल इन दोनों में से बेस्ट है सिटी राइडिंग के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। और कितना ही अच्छा हो अगर आप क्लिक कर दें सब्सक्राइब बटन पे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। सो गाइस, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रो में बताया कि पाकिस्तानी अवाम के पास इस वक्त दो बेस्ट ऑप्शन हैं सिटी राइड्स के लिए। एक है होंडा CG125 और एक है सुजुकी GS150। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि 2.5 लाख रुपए के बजट के अंदर कौन सा बाइक आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अब इसमें मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, ना मैं 125 की साइड लूंगा ना मैं GS150 की। हालांकि मैं खुद GS150 पिछले 8 साल से चला रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल अनबायस्ड किस्म का रिव्यू होने वाला है। चेकआउट एंड तक जरूर कीजिएगा और फिर आपने मुझे एंड में अपनी राय से भी जरूर आगाह करना है कि व्हाट अबाउट यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एनालिसिस। अब देखा जाए तो 2.5 लाख के बजट के अंदर आपको ब्रांड न्यू होंडा CG125 क्लासिक मिल जाएगा और GS150 स्पेशल एडिशन मिल जाएगा। अब स्पेशल एडिशन में वो फायदे मिलेंगे आपको जो GS सिंपल में नहीं मिलते, ना ही आपको होंडा CG125 क्लासिक में मिलते हैं। वो क्या है? वो हैं डिस्क ब्रेक्स एंड अलॉय रिम्स। लेकिन जो आपको सुजुकी GS150 SE मिलेगा वो 2017 से 19 के दरमियान का मॉडल मिलेगा। ब्रांड न्यू तो डिसकंटिन्यू हो चुका है कुछ साल पहले ही। अब बात करते हैं राइडिंग एंड कंफर्ट की। अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि GS150 जो है इस कैटेगरी में क्लियर विनर है। CG और कंफर्ट ये दो मुतजाद अल्फाज हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप आम को कीनू के साथ कंपेयर करें। यहाँ कोई मुकाबला नहीं है CG125 और GS150 का कंफर्ट के मामले में। उसकी वजह GS के इंजन के अंदर बैलेंस शाफ्ट का होना है और इसकी सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट आपको मिल जाती है। कंफर्टेबल सीट है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो राइडिंग कंफर्ट इज गुड इन GS। इसमें हल्की फुल्की वाइब्रेशन तो ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसे CG125 के मुकाबले में देखें तो तकरीबन वाइब्रेशन ना होने के बराबर है। और ये जो हल्की फुल्की वाइब्रेशन आपको फील भी होती है वो 100 किलोमीटर, जिस वक्त टॉप स्पीड आप क्रॉस करेंगे इसकी 100 किलोमीटर से ऊपर, तो फिर हल्की फुल्की आपको वाइब्रेशन महसूस हो सकती है। और सिटी के अंदर तो 100 से ऊपर जाना या 100 तक भी जाना तकरीबन इम्पॉसिबल है, चाहे पाकिस्तान का कोई भी सिटी हो। अब बात कर ली जाए होंडा CG125 की, तो ये एक किसी भी अच्छे जनरेटर की तरह वाइब्रेट करता है और खूब करता है। ना सिर्फ वाइब्रेशन, लेकिन इसकी सीट भी अगर आप देखें तो आपको मुगल आजम के तख्त की तरह सख्त मिलेगी। इसकी एक और मिसाल ऐसी है कि अगर आप नए नए होंडा CG125 पे बैठेंगे तो आप एकदम अपने बचपन की यादों में गुम हो जाएंगे। जब आप छोटे होते थे और आप किसी नाई की दुकान पे जाते थे, वो फटा रखता था, उस फटे के ऊपर आपको बिठाते थे। जैसा अनकंफर्टेबल और सख्त वो फटा होता था, वैसे ही CG125 की आपको सीट देखने को मिलती है। तो ये आपको आपकी बचपन की यादों में ले जाता है, नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है। सिटी के अंदर तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन लॉन्ग राइड्स पे इट इज नॉट एंजॉयबल एट ऑल राइडिंग CG125। आधे घंटे की राइड के बाद आप बाइक को रोक लेंगे, चाय शाय के लिए बैठेंगे और उसके बाद बाइक को रुके हुए 5 मिनट गुजर चुके होंगे, लेकिन आपकी बॉडी
फिर भी वाइब्रेट कर रही होगी 3-4 मिनट तक। इट इज दैट अनकंफर्टेबल। लेकिन यह बात कभी भी CG125 वाला नहीं मानेगा कि ऐसा भी होता है कि जैसा मैंने बयान किया है, लेकिन ट्रस्ट मी, होता है। अगर आपके साथ भी हुआ है तो जरूर बताइएगा। सिटी राइड्स के लिए ऑफ कोर्स GS150 इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ, लेकिन छोटे मोटे स्प्रिंट्स हैं, आपकी 8-10 किलोमीटर की ड्राइव है, आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाना है, तो यस, CG125 कैन डू दैट इजीली फॉर यू। लेकिन अगर आपका सफ़र 40-50 किलोमीटर डेली है या इससे भी ज़्यादा है, स्पेशली अगर आप कोई मार्केटिंग का काम कर रहे हैं या मेडिकल रैप हैं या कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपको 100 किलोमीटर एटलीस्ट डेली चलना पड़ता है, तो GS150 इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू राइट नाउ। नेक्स्ट कैटेगरी होने वाली है फ्यूल एवरेज की। अब फ्यूल एवरेज ऐसी चीज है जो किसी भी गाड़ी या मोटरसाइकिल के खरीदने के फैसले पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। तो आइए जानते हैं दोनों बाइक्स क्या फ्यूल एवरेज ऑफर कर रहे हैं। अगर हम शुरू करें GS150 से, तो GS150 साइज में, वजन में बड़ा होने के बावजूद आता है बटरफ्लाई कार्बोरेटर के साथ, जिसकी वजह से यह आपको बेहतरीन किस्म की फ्यूल एवरेज देता है। लास्ट टाइम आई चेक्ड, और ये महावरतन मैं नहीं कह रहा, लिटरली व्हेन आई चेक्ड, हम दो बंदे GS150 पे बैठ के कश्मीर गए और वापस आए, और सेम डिस्पेंसर से हमने वापस पेट्रोल भरवाया। आपको पता है इसने पहाड़ी इलाके में हमें क्या एवरेज दी? 43 किलोमीटर टू अ लीटर। क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ CG125 के बारे में सेम चीज? नो। हमारे इलाके में CG125 इस वक्त दे रहा है, ब्रांड न्यू CG125 की बात कर रहा हूं, नॉट मोर देन 35 किलोमीटर टू अ लीटर, बिकॉज इट कम्स विद द स्लाइड कार्बोरेटर, और फिर OHV भी होने की वजह से पुरानी टेक्नोलॉजी है, जबकि GS150 आता है ओवरहेड कैम शाफ्ट के साथ। यहाँ पे ओवरहेड वॉल्व हमें मिल रहा होता है। सेम ओल्ड टेक्नोलॉजी है। जब पैदा हुआ था CG125, उस वक्त जो टेक्नोलॉजी आ रही थी आज भी वही आ रही है। अब आप लोगों ने मुझे जरूर बताना है कि आपका एक्सपीरियंस आपके शहर में इन दोनों मोटरसाइकिल्स में से अगर कोई मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं तो आपको क्या फ्यूल एवरेज रिटर्न कर रही है आपकी मोटरसाइकिल। हमारे इलाके में तो ऐसा ही है जैसे 70 रखना या GS रखना, इट्स द सेम थिंग। अब नेक्स्ट कैटेगरी की जाने बढ़ते हैं, वो है मेंटेनेंस कॉस्ट। अब मेंटेनेंस कॉस्ट में हम देखेंगे कि दोनों मोटरसाइकिल्स को संभालना, एक तो होता है खरीदना, फिर होता है मोटरसाइकिल को चलाना, संभालना, पार्ट्स, ट्यूनिंग्स, ये वो, उसके अखराजात क्या हैं। अगर देखा जाए तो तकरीबन 1000 किलोमीटर के बाद दोनों मोटरसाइकिल्स की प्रॉपर ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ती है। हम थोड़ा सा कॉस्ट ब्रेक डाउन कर देते हैं इसका। सुजुकी GS150 की इंजन ऑयल कॉस्ट जो है, अगर आप नॉर्मल इंजन ऑयल डलवाते हैं तो तकरीबन 1500 रुपये का है, लेकिन अच्छा इंजन ऑयल 3000 से 3500 रुपये में जर्मन ऑयल आपको फुली सिंथेटिक मिल जाता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। जबकि CG125 के इंजन ऑयल की कॉस्ट अगर हम देखें तो तकरीबन 1000 रुपये पड़ती है, हेवलिन 20W50 की। ट्यूनिंग की लेबर कास्ट जो है वो हर शहर में अपनी अपनी होती है। हमारे इलाके में तकरीबन 500-550 रुपये चार्ज करते हैं आजकल, तो दोनों की तकरीबन सेम ही है। ट्यूनिंग कास्ट की बात करें तो GS की तकरीबन 2000-2100 रुपये में हो जाती है, और टोटल ट्यूनिंग कॉस्ट ऑफ CG125 वो तकरीबन 1500 रुपये तक हो जाती है। उस लिहाज से देखा जाए तो CG125 ट्यूनिंग के लिहाज से और मेंटेनेंस के लिहाज से GS150 से बहुत सस्ता पड़ता है। इतना भी सस्ता नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल सस्ता पड़ता है। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, और मुझे नहीं लगता GS150 इसमें कामयाब हो पाएगा, बल्कि बड़ी बुरी तरह नाकाम होगा। वो है स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी। देखा जाए GS150 इज अ मेंटेनेंस फ्री मोटरसाइकिल। बड़ा बड़ा अरसा लोग इसकी ट्यूनिंग भी नहीं करवाते, 3-3 हज़ार किलोमीटर चल जाता है, लोग ट्यूनिंग नहीं करवाते, लेकिन जब करवानी पड़ती है तो पार्ट्स का काम भी खुलता है। पार्ट्स का काम खुलता है तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसमें दो बातें हैं, एक तो पार्ट्स एक्सपेंसिव है, दूसरा पार्ट्स अवेलेबिलिटी।
ये दो मेन इशू हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपकी मोटरसाइकिल में स्पेशली अगर आपने GS 150 स्पेशल एडिशन रखा हुआ है, डिस्क ब्रेक्स का इशू हो जाता है। मिलती हैं आफ्टर मार्केट मिल जाती हैं, थोड़ी सस्ती भी मिलती हैं, लेकिन जेन्युइन पार्ट्स आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं और स्पेशली हमारे इलाके में एक एक हफ्ते का वेट करना पड़ता है, बिकॉज सुजुकी की कोई फ्रेंचाइज हज़ारा डिवीजन में एग्जिस्ट ही नहीं करती। पहले होती थी, अब नहीं है, ठीक है। तो हमें बड़ा टेंशन होती है कि यार एबटाबाद से ऊपर कोई सुजुकी नहीं है, ठीक है। या हरिपुर जाओ या फिर पिंडी जाओ, वहाँ से मिलेगी, वो भी अगर वहाँ पे हुई तो। ये कहानी हम CG125 के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि CG125 ऐसा मोटरसाइकिल है कि जो कराची के सी व्यू से लेकर ऊपर खुंजराब पास तक आपको हर जगह इसके पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, मैकेनिक्स अवेलेबल हो जाते हैं, और तकरीबन सेम प्राइस में, जो कराची में प्राइस होगी वही यहाँ पे होगी, क्योंकि ये कंपनी कंट्रोल्ड फ्रेंचाइजेज हैं हर जगह, तो रेट्स आपको बिल्कुल सेम मिलते हैं। तो ये भी होंडा CG125 की कामयाबी का एक और राज है कि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है और सेम प्राइस में ऑल ओवर पाकिस्तान आपको इसके पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। अब CG125 के थोड़े से पार्ट्स का जिक्र करते हैं, कंपेयर करते हैं GS 150 के साथ। CG125 के इंडिकेटर की बात करूं तो तकरीबन 450-500 रुपये में आपको मिल जाते हैं, जबकि इंडिकेटर GS 150 का जिक्र किया जाए तो 1000 रुपये तक आपको इसके इंडिकेटर मिलेंगे, यानी कि दुगने महंगे हैं CG125 से। हेडलाइट की बात करें तो CG125 की हेडलाइट 1400 रुपये में मिल जाती है। वैसे उसकी हेडलाइट में होता ही क्या है बेचारी में, लेकिन अगर हम बात करें हेडलाइट की GS 150 की, वो तकरीबन 2500 से 2800 रुपये में आपको मिलती है, और अगेन यहाँ पे डबल आपको कीमत पे करनी पड़ रही है। टेल लाइट की बात करें, जैसे ब्रेक लैंप भी कहते हैं या ब्रेक बत्ती भी कहते हैं, CG125 की आपको मिल जाएगी 700 रुपये में, जबकि GS 150 की तकरीबन 1100 से 1200 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे CG125 ने अगेन चारों शाने चित कर दिया GS 150 को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करेंगे पिक एंड पावर की। अब यहाँ पे नो डाउट आप सब लोगों को अच्छी तरह पता है कि अगर रेस की बात आए तो GS 150 जितना भी पावरफुल हो, जितना भी कंफर्टेबल हो, जितनी भी स्मूथ राइड हो उसकी और अच्छी सस्पेंशन हो, जो शॉर्ट बर्स्ट है उसमें CG125 को कभी नहीं पकड़ सकता। हाँ, अनटिल एंड अनलेस आपने अपने GS के साथ कुछ ट्विक्स किए हुए हैं, उसका फिल्टर चेंज किया हुआ है, उसके प्लग्स चेंज हैं, उसमें हाई परफॉर्मेंस केबल लगा रखी है प्लग्स के लिए, जिसे हम ट्विन कोर केबल कहते हैं, वो लगा रखी है आपने, तो फिर शायद आपका GS जीत जाए। अदरवाइज़ ये है कि स्टॉक हालत में CG125 को हराना, वो भी चौथे गियर तक, बहुत मुश्किल है। हाँ, GS 150 की गियर रेशो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वो थोड़ा लंबा चल के GS जब अपने तीसरे चौथे गियर में पहुंचेगा तब जाके कहीं पकड़ पाएगा CG125 को। तो शॉर्ट बर्स्ट में क्लियर किंग है CG125। पावर की अगर बात करें, अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। पहाड़ी इलाके में चढ़ते वक्त दोनों बाइक्स कैसा बिहेव करते हैं। GS 150 यहाँ पे क्लियर विनर है। ऑफ कोर्स एक तो 150 सीसी है, इस वजह से भी। दूसरा, अगर आप देखें पाकिस्तान में इस वक्त टूरिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला 90% जो यूज़ हो रहा है मोटरसाइकिल, वो है सुजुकी GS 150 फॉर ऑब्वियस रीज़न। एक तो इसका रोबस्ट इंजन, दूसरा इसकी पावर के दो बंदे बिठा के भी बाबू सर टॉप ऐसे चढ़ रहा होता है जैसे मोटरवे पे जा रहा हो। और अगर आपने खुंजराब पास भी जाना है तो ईजीली विदाउट एनी हैसल ये आपको ले जाता है। हमने अपनी आंखों से खांसते हुए और सांस फूलते हुए देखा है CG125 को सिंगल बंदे पे भी, क्योंकि यूरो 2 टेक्नोलॉजी वाले जब से मोटरसाइकिल आने शुरू हुए CG125 में, हायर एल्टीट्यूड्स पे इन मोटरसाइकिल्स का सांस फूल जाता है और दे गेट आउट परफॉर्म्ड बाय GS 150। ये सिंगल बंदे को बिठा के भी ऊपर सही तरह नहीं चढ़ सकते। हायर एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी होती है, इन लोगों का सांस फूल जाता है। तो ये बाइक्स वहाँ पे टोटल फ्लॉप साबित होते हैं कंपेयर टू
GS150। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? अगर आप इन इलाकों में लेके गए हो अपने बाइक्स को तो आपके बाइक्स ने कैसा बिहेव किया है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमसे शेयर करें। चलिए जी, अब हम अपना वर्डिक्ट देते हैं कि मेरे ख्याल में कौन सा बेस्ट है। ऑफ कोर्स मैंने GS भी ज़ाहिर 8 साल से चला रहा हूँ, 6-7 साल से चला रहा हूँ और मुसलसल चला रहा हूँ। बीच में मैंने YBR भी रखा जो कि नो डाउट इज़ अ ग्रेट मोटरसाइकिल, लेकिन एक दफ़ा आप GS चला लें तो वापस 125 पे जाना बहुत मुश्किल होता है, वो YBR ही क्यों ना हो बेशक। हालांकि YBR सुपीरियर है CG125 से कंपेयर टू फ्यूल एवरेज, कंपेयर टू राइडिंग एक्सपीरियंस एंड ब्यूटी एज वेल। बहुत प्यारा मोटरसाइकिल है, लेकिन वंस यू राइड GS यू नेवर गो बैक टू 125cc। सो मैं चला रहा हूँ फिर किसी वजह से चला रहा हूँ, इसीलिए कि सिटी के अंदर भी बेहतरीन मोटरसाइकिल है, आपको कंफर्टेबल राइड देता है, कंफर्टेबल सीट है इसकी, और इकॉनमी, फ्यूल इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त है और मेंटेनेंस फ्री मोटरसाइकिल है। सेम केस 125 के बारे में नहीं है। 125 के लिए आपका जो, अगर आप 10-15 किलोमीटर जैसे वीडियो के शुरू में कहा था इतना ट्रैवल आपका डेली, फिर इट इज़ गुड। अदरवाइज़ यह है कि राइड्स के लिए मेरे नज़दीक बेस्ट ऑप्शन GS150 है, नो कंपैरिजन एट ऑल विद होंडा CG125। आप लोगों का क्या कहना है? कॉल मी बायस और कॉल मी वट एवर, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन आप लोग भी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप कितने मुतमईन हैं या कितने सहमत हैं मेरी वर्डिक्ट से। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी किस्म की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और फॉर द लव ऑफ होंडा CG125 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।